आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं बहावलपुर में और मुरीदके में। वो खबरें ये आ रही हैं कि आज रात, इस रात को इसलिए चुना गया क्योंकि ये इनपुट था, ये इंटेलिजेंस इनपुट था कि वहां से आतंकी शिफ्ट किए जा रहे हैं दूसरे ठिकानों में। पाकिस्तान लगातार लगा हुआ था कैंपों से शिफ्ट करने में, अपने ठिकानों से शिफ्ट करने में, क्योंकि अब ये जैश ए मोहम्मद जो है मसूद अजहर का ठिकाना है, उसके साथ के जो आतंकी हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा था उधर बहावलपुर से, और या उधर जहां पीओके में हमले किए गए वहां कुछ कैंप थे या लॉन्च पैड थे, वहां से शिफ्ट किया जा रहा था। ये खबरें आ रही हैं। इस वजह से इन जगहों को आज की रात इन पर अटैक किया गया पुख्ता और बड़ी प्लानिंग के तहत, क्योंकि हाइडआउट जो इनके थे वहां से शिफ्टिंग चल रही थी। अभी बीच में खबर आई थी कि हाफिज सईद को जो है ऐसे इलाके में छिपाया गया है जहां पर भारी संख्या में सिविलियंस रहते हैं। पहले उनको सेक्लूडेड एरिया में रखा गया था और अब ये कहा बाद में ये खबर आई थी कि उनको ऐसे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है जहां पर तादाद में सिविलियंस रहते हैं, आम जनता रहती है। लेकिन आज की रात यहां इन आतंकी ठिकानों को खाली करने का हुक्म इनके आकाओं ने दे दिया था और हमने उन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया और सेना ने उसके बाद बहुत सूझ समझ के साथ और बिल्कुल टारगेट चुन के ये हमला हुआ है। ये टारगेट चुन के हमला हुआ, ये ऐसे ही नहीं कि सीधा जाके कहीं पर भी हमला कर दिया। अमित और संदीप दोनों के पास कुछ जानकारी आ रही है। अमित जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद हम संदीप का रुख करेंगे। देखिए, पाकिस्तानी जो आईएसआई की ओर से आतंकियों को मूव करने का सिलसिला लगातार जारी था और पूरी तरीके से 4 जो स्पेसिफिक कैंप हैं उनकी जानकारी हमारे पास आई है जो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। और 4 जो स्पेसिफिक कैंप हैं वो है, हम जल्दी से बस बता दे रहे हैं, 4 से वो हैं पंजाब प्रांत स्थित मरकजी तैयबा का जो हेडक्वार्टर है वो, और 3 है लीपा वैली के पास है हटिया, गडडौरी और मंडाकुली। ये कैंप पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। और दूसरी चीज है, लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। बड़ी चीज इस एयर स्ट्राइक की यही है कि जड़ पर हमला है, जड़ पूरी तरीके से तबाह है और कई इनके इस बीच ये खबर आ रही है कि भारत के अधिकारियों ने कई देशों के अधिकारियों से बातचीत की है। जैसा हमने बताया था कि भारत के एनएसए ने अमेरिका के एनएसए से तो बात की है, साथ ही यूके, सऊदी अरब, यूएई और रूस को भी बताया गया है कि इस तरीके से भारत ने हमला किया। तो पूरी आधिकारिक तौर पर यह बातचीत की गई है इनसे, और खासकर ये लोग, ये जो यूके हैं और रूस हैं और अमेरिका हैं, ये सुरक्षा परिषद के भी स्थायी सदस्य हैं, इसलिए भी बातचीत की गई है। और ये बहुत, देखिए इस बात को आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान, मैं बार बार कह रही हूं कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगा। और ये देखिए आपके सामने मैप है जहां पर अटैक हुआ है। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का कैंप तबाह कर लिया गया, मुरीद के लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया, कोटली आतंकियों का ठिकाना था, यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती थी, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता था, और वहां मुजफ्फराबाद, ये आतंकियों के वो ठिकाने जिनको आज टारगेट किया गया। संदीप, क्या जानकारी है आपके पास? सबसे बड़ी जानकारी यही है कि जितने भी ऐसे आतंकी कैंप है या हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान जानबूझ के और रिहाइश के इलाकों में बनाता है ताकि अगर किसी तरीके का रिटेलिएशन या अगर किसी तरीके का अटैक भारत की तरफ से किया जाता है तो उसकी चपेट में बाकी लोग भी आ जाएं। और इसी वजह से भारत ने जो प्रिसिशियस स्ट्राइक किया है, यानी कि पिन पॉइंट स्ट्राइक किया है ताकि किसी भी तरीके का कोलेटरल डैमेज ना हो। इसी तरीके से पीओके में भी पाकिस्तान ने जो अपनी आर्टिलरी पोजीशन बनानी शुरू की थी वो हमेशा से ही गांव के बीच में बनाता था ताकि जब भी वहां से वो फायर करे तो उसके रिटेलिएशन में जब इंडियन आर्मी की तरफ से फायर हो तो उनके गांव में रहने वाले लोग भी जो है उनको मारे जाएं। और उसके बाद जो है फिर ये सारे दुनिया में ये गाता रहे कि इन्होंने सिविलियंस को मारा। ये स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की कि वो लगातार सिविलियंस के बीच में ही रहकर अपने गतिविधियों को अंजाम देता है। लेकिन जो खबर आ रही है उस सेना ने बिल्कुल टारगेट करके, उसने हेडक्वार्टर बना दिए लेकिन सेना ने बिल्कुल टारगेट करके इन जगहों पर हमला किया है। देखिए ये पहली बार 1971 के बाद है। ये तो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, ये इसका पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ इलाका है ये, लेकिन हमारी जमीन है। यहां पर वो लॉन्च पैड बनाता है, यहां पर वो आतंकियों की ट्रेनिंग करता है, यहां पर वो आतंकियों के कैंप बनाता है। यहां पर इन कैंपों पर 5 जगहों पर, मुजफ्फराबाद में, कोटली में और 5, कुल मिलाकर 5 जगहों पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया है। इस इलाके में 5 ठिकानों पर, इस इलाके में 5 ठिकानों पर। लेकिन इसके नीचे फिर है पंजाब, हमारा पंजाब और इधर इनका पंजाब। इनके पंजाब में लाहौर जो अमृतसर से बहुत करीब है, उसके पास है मुरीद के में लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है, हाफिज सईद, जमात उद दावा, ये सारा हेडक्वार्टर जो है ये यहां पर है और शुरू से हाफिज सईद का यही हेडक्वार्टर रहा है।
इसको, और ये जैसा लश्कर तैयबा। हाँ, इसके आसपास आबादी वाला इलाका है और जानबूझ के ऐसे बनाया जाता है ताकि वो सिविलियन हमेशा सेफ रहे, हाँ है ना, सेफ रहे और वो शील्ड सिविलियन रहे, लगे, शील्ड शील्ड रहे। तो वहां पर हमला किया है, लेकिन टारगेट करके हमला किया है। अब आधुनिक वॉरफेयर है, इसमें आप टारगेट करके एक स्पेसिफिक बिल्डिंग को भी हमला कर सकते और फिर हो। बहावलपुर। उसके बाद बहावलपुर, वो भी पंजाब में, बहावलपुर का इलाका जो है, बहावलपुर में हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का। जब ये कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर को छोड़ा गया, तो मसूद अजहर ने जाके अपना अलग यहाँ से पर संगठन बनाया, जैश ए मोहम्मद। उस जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर आईएसआई ने बहावलपुर में बनवाया, तो उसको टारगेट करके हमला किया गया है। और पहली बार देखिए, 19 बार ये बात नोट करने की है, 1971 के बाद पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान ये तो के अंदर हमारा हमला- इलाका है, ये तो हमारे इलाके में हमले हैं। So that is पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये लेकिन कश्मीर है। पहली बार हमने पंजाब में, जी। पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान पंजाब का प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहां पर हमला किया है। मुरीद के और बहावलपुर, ये मुरीद दो के और इलाके बहावलपुर में हैं। दो ओके। जगहों पर हमला किया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। जैसे आप समझ लीजिए, बिल्कुल इमरजेंसी अब तो लागू है। शहबाज शरीफ ये कह भी रहे हैं कि हम पर युद्ध थोपा गया है और अब इसका अंजाम भुगतना होगा, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, भारतीय सेना बार बार कह रही है कि हमने आतंकी ठिकानों पर, अभी आपको किशोर बता रहे थे कि सबको मालूम है कि बहावलपुर में कौन रहता है, सबको मालूम है कि किसका ठिकाना जो है मुरीद के में है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कहां कहां कैसे आतंकी कैंप्स जो हैं वहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता है। लेकिन अब ये पहलगाम हमले का करारा जवाब मिल चुका है। धर्म पूछ रहे थे, हिंदुस्तान ने अपना धर्म बता दिया है। एकता, यूनिटी, ऑपरेशन सिंदूर, वो कोई भी हो, अगर मांग उजाड़ेंगे आतंकी तो उनको जवाब देना होगा। पीओके में 5 और पंजाब प्रांत के 4 ठिकानों पर ये स्ट्राइक की गई है। तो इसे किशोर एयर स्ट्राइक कहा जा सकता है, लेकिन जेट्स अंदर नहीं गए हैं अभी जेट्स तक। अंदर, देखिए आपके पास मिसाइल्स हैं, जैसे आपके पास सुखोई है, सुखोई में मिसाइल लोड हो सकती है, तो आपके पास रफाल है। आप अपनी सीमा पे रह के ही, ये आप देखिए, जैसे नीरज चोपड़ा को याद कीजिए कैसे जैवलिन फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं। वो एक लाइन है, इस लाइन तक उनको भाला लेके जाना है, और वो भाला लेके ऐसे एयरप्लेन गया है और उस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, बस वहां से भाला फेंक रहा है। तो मिसाइल चली गई है एयर, उनकी जमीन के अंदर। हमने एयर स्पेस क्रॉस नहीं किया, हमारा प्लेन मुड़ के वापस आ गया, लेकिन मिसाइल छोड़ के आ गया, और वो मिसाइल टारगेटेड है। आजकल की मिसाइल वैसे नहीं है कि उसने हवा में बम फेंक दिया, वो टारगेटेड मिसाइल। वो लेबनान में जब हम थे और इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा था, तो हम देखते थे कि पूरी एक बिल्डिंग है, पास वाली बिल्डिंग एकदम सही रहती थी, साबुत रहती थी, और बगल वाली बिल्डिंग एकदम नेस्तनाबूद हो जाती थी। हालांकि अभी भी देखिए, ये सब अभी भी, ये तो पता है कि 9 ठिकानों पे हमने हमले किए हैं। अभी सेना की तरफ से आधिकारिक तौर से बताया जाएगा कि ये मिसाइल हवाई जहाज से छोड़ी गई है, मतलब फाइटर जेट से छोड़ी गई है, या मिसाइल जमीन से छोड़ी गई है। हमें और 10 बजे का इंतजार करना है, जब विदेश मंत्रालय की तरफ से ये